आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 आज तक डिजिटल, जहां हम आपको हर तरह की खबरों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी खबर में क्या कुछ है खास। आजमगढ़ के श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज लालगंज में धूमधाम से मना गणतंत्र दिवस। जहां पूरा देश 75वें गणतंत्र दिवस का उत्सव आज मना रहा है, वहीं लालगंज के श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की प्रांगण में सुबह 10 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके उपरांत विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों द्वारा राष्ट्रगान गाया गया। वीर सपूतों को याद करते हुए प्रांगण में इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि अपने देश को आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों का भारत के ऊपर बड़ा ही एहसान है, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विद्यालय के बच्चों द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता खेली गई, जिसमें विजेता टीम को प्रधानाचार्य के द्वारा सम्मानित भी किया गया। उन्होंने बताया श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के बच्चे जनपद आजमगढ़ हो रहे खेल महोत्सव में भाग लिए थे, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, जयप्रकाश तिवारी, गिरीश सिंह, रामजन, जामवंत, निषाद रामूरत, सर्वेश कुमार मिश्र अन्य लोग उपस्थित रहे। सर देखिए सर सामने सर जी गाड़ी बजाते रहो। दिवाली सर चल सर जी उधर से आप लगौले है काज इधर खड़ा हो जाइए काफी पीछे आते रहिए। आपको आ जा ये जाओ काफी है तालिब लेकिन सामने सर जी भैया भैया आप भी फोकस करते रहिए थोड़ा। अरे क्या भैया इधर देखो, इधर उधर कहाँ की इधर देखिएगा सर जी।
लड़कियों सभी लोग सामने देखिएगा सर जी। आज 75वां जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया आपके विद्यालय में, तो सर कैसे शुभारंभ हुआ इसका? शुभारंभ में ठीक 10 बजे ध्वजारोहण का निर्देश प्राप्त था हम लोगों को। सरकारी स्कूलों में, विद्यालयों में 10 बजे ध्वजारोहण होगा, तो ठीक 10 बजे ध्वजारोहण हम लोगों के ठीक पीछे ये ध्वज जो फहरा रहा है, ये फहराया गया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान के पश्चात एक हमारे यहाँ झंडा गीत गाया जाता है, झंडा झुकने न पाए, ये इस संदर्भ में। तो झंडा गान के बाद फिर हमारा संबोधन हुआ गणतंत्र दिवस के अवसर का, और उस संबोधन के बाद विद्यालय में कुछ प्रतियोगिताएं रखी गई थी आज की तारीख में, तो जिसमें साइकिल दौड़ थी बालकों की और बालिकाओं की, जो संपन्न हो चुकी है। और अभी ये कबड्डी की जो प्रतियोगिता थी अभी ये चल रही है। लड़कों को मध्यावकाश में मिष्ठान वितरण कर दिया गया, और इसलिए अधिकांश बच्चे जा चुके हैं। केवल कबड्डी के यही प्लेयर रुके हुए हैं, कुछ टीचर यहाँ रुके हुए हैं। जैसा सर ज्ञान है कि आज उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है, तो क्या बच्चे पहुँच पाए थे? अरे सर, अभी सर वीडियो की रिकॉर्डिंग यहाँ पर उपलब्ध है, उसको आप स्वयं देख लीजिएगा। कम से कम 500 से 800 के बीच में लड़कों की संख्या थी जी। हम लोगों की आशा से विपरीत लड़के उत्साह में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आए थे, और संख्या से हम लोग हतप्रभ थे आज की संख्या से। महिलाओं के द्वारा, बच्चियों के द्वारा कबड्डी का प्रोग्राम कराया जाता है, वो सर एक विद्यालय की ही टीम है कि बाहरी? नहीं सर, ये विद्यालय की टीम है। हमारी जो बच्चियां हैं जो ज़िले में अभी साल कबड्डी की प्रतियोगिता जीती हैं, और अभी कल ज़िले की खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है, जिसमें हमारे विद्यालय के जो छात्र थे वो वॉलीबॉल की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आए थे। तो कल डीएम साहब के द्वारा भी शाम को 5 बजे तो हम लोग वहाँ थे, सम्मानित किया गया था। तो और भी जो खिलाड़ी थे हमारे, तो उनका कोई किसी का दूसरा स्थान था। लेकिन ये विद्यालय में चूँकि इन बच्चियों को 26 जनवरी को सम्मानित किया जाना था, इसलिए ये विजेता खिलाड़ी रही हैं। तो अपने विद्यालय की उपजेता के साथ इनका आज ये टूर्नामेंट करा करके ये देखा जा रहा है कि वास्तव में हमारी जूनियर टीम में कोई सुधार है कि नहीं है। तो आज तमाम खामियां उभर के आई हैं, जिसे हम लोग भविष्य में दूर करेंगे कि हमारी टीम नेशनल में जाए अगले साल। तो सर जैसे आप कॉलेज में है, तो सर पीछे प्रतिमा लगी है नेताजी की, तो नेताजी के कुछ आदर्शों के बारे में हमारे दर्शकों को और बच्चों को कुछ बताएं। नेताजी वास्तव में इस देश की अमूल्य धरोहर या अकल्पनीय एक प्रतिमा है, और जिनके अथक प्रयासों के द्वारा यह गणतंत्र दिवस आज हम लोग मना पा रहे हैं। तो आज की आज़ादी या गणतंत्र दिवस का जो दिन है, इसमें नेताजी का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए हम लोगों ने विद्यालय के अंदर कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो ये बाबू समर बहादुर सिंह बड़ा प्रयास किए 3-4 साल तक, तो तत्कालीन मैनेजर के द्वारा नहीं लगने दिया गया। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ प्रबंध संचालक कंट्रोलर नियुक्त हुए, हमने कहा कि अब आप एप्लीकेशन दीजिए, हम सर के यहाँ से अनुमति दिलाते हैं इस भूमि पर। तो हम लोगों को पूरा लिखित एकदम से अनुमति मिली। लालगंज के जो संभ्रांत नागरिक थे, इन लोगों के द्वारा इस प्रतिमा का यहाँ पर स्थापना की गई। और अभी 23 जनवरी को हम लोगों ने नेताजी की प्रतिमा के सामने माल्यार्पण किया था। परीक्षाएं चल रही थी और खेलकूद प्रतियोगिता भी चल रही थी इसी कैंपस में, लेकिन फिर भी नेताजी का कार्यक्रम हम लोग सदैव मनाते हैं। नेताजी के त्याग और बलिदान को हम लोग बच्चों को हमेशा बताते रहते हैं, और उनकी जो कल्पना थी भारत को दुनिया में आगे पहुंचाने की, इस पर भी चर्चा होती है। तो कोई भी कार्यक्रम विद्यालय में हो, चाहे जो हो, नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद ही कोई कार्यक्रम हम लोग संपन्न कराते हैं। क्षेत्रवासियों को ये संदेश हमारा आज की परिवेश में यही है कि उन लोगों से हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि कभी कभी जो अभिभावक होते हैं हमारे, विद्यालय से इतने उदासीन हो जाते हैं कि अपने बच्चों की भी खबर नहीं लेते।
100% शिक्षकों पर निर्भर रहते हैं। और आज की तारीख में शिक्षकों के ऊपर इतनी काम बोझ हो गए हैं कि शिक्षक चाहकर भी छात्र से उतना संबंध या समय उनको नहीं दे पाता। इसलिए हम अभिभावकों से यही कहेंगे कि कभी कभी महीने में 1 बार या 2 बार ही सही विद्यालय आएँ और यहाँ के जो छात्र जो उनके पढ़ते हैं उनका और अध्यापकों से संपर्क स्थापित करें ताकि शिक्षा का और अच्छा माहौल बन सके। 75वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देशवासियों को करते हैं। हाँ, मैं ज़रूर देना चाहूँगा क्योंकि आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग उस मुकाम पर खड़े हैं जहाँ भारत की ओर पूरी दुनिया नज़र लगाए हुए है और जो युवा हैं यही भारत के भविष्य हैं। तो आज हमारे विद्यालय में लगभग 16 से 18 साल के ही अधिकांश बच्चे पढ़ते हैं। तो यही हमारे जो बच्चे हैं कल के भारत की नींव हैं और ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिशा देने वाले हैं। मैंने तो आज भी उनसे कहा कि पूरी दुनिया का जो इंजीनियरिंग काम है, नासा का जो काम है, सिलिकॉन वैली है, इन सभी स्थानों पर कम से कम 50% भारतीय वैज्ञानिक हैं या तो डॉक्टर हैं। और कहीं भी दुनिया में किसी देश में अगर भारतीय हैं जिनकी संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है तो कोई ऐरे गहरे नहीं है बल्कि हाई क्लास के वो या तो उद्योगपति हैं या वैज्ञानिक हैं या कंप्यूटर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो पूरी दुनिया में भारत की धाक जम रही है और आने वाले दिनों में भारत वास्तव में पूरी दुनिया की दिशा को तय करने वाला है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24 आज तक डिजिटल और हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।